करवा चौथ की रात गांव के लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे और उसी रात अमन और उसके दोस्त चौपाल पर जमा थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव की चौपाल पर उस शाम अजीब सा सुकून था। चांद पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आसमान में हल्की चांदनी फैल चुकी थी। अमन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वे सब हंसी मजाक कर रहे थे। अरे भाई, आज तो मजा ही आ गया। करवा चौथ है, हमारी बीवियां व्रत में हैं और हम यहाँ चैन से गपशप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अमन, तेरी अनीता बड़ी धार्मिक है। सुना है उसने पूरा दिन बिना पानी के रखा है। हाँ भाई, मेरी अनीता ने सच्चे मन से व्रत रखा है। कहती है कि जब तक चांद नहीं निकलेगा पानी की एक बूंद भी नहीं पिएगी। बाकी दोस्त हंसते हंसते इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन तभी सुरेश ने धीरे से अपनी आवाज बदली। भाई, क्या तुम लोगों ने कभी सुना है इस गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली की कहानी? अरे छोड़ यार, फिर से तू अपनी डरावनी बातें शुरू कर दी। नहीं, सच में सुना है। उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। करवा चौथ की रात में वो और ज़्यादा भटकती है। कहते हैं उसे उन औरतों से नफरत है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अरे सुरेश, तू भी ना, तेरी ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं। भला आजकल चुड़ैल कहाँ होती है? दोनों दोस्त सुरेश की बात पर हंस पड़े, लेकिन सुरेश की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो खुद उस हवेली का सच जानता हो। रात गहराने लगी। करवा चौथ का चांद आसमान में झांक चुका था। अमन ने दोस्तों से विदा ली और घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता पकड़ा, आसमान अचानक काला हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। हाय राम, छाता तो लाया ही नहीं, अब भीग कर जाना पड़ेगा। गांव का रास्ता सुनसान था। कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां बिजली की चमक से और भी भयानक लग रही थीं। चलते चलते अमन उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव का रास्ता सुनसान था। कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां बिजली की चमक से और भी भयानक लग रही थीं। चलते चलते अमन उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां पुरानी हवेली खड़ी थी। बरसात की वजह से अमन ने सोचा कि हवेली के पास कुछ देर रुक जाए। दीवार के किनारे खड़ा होकर वो बारिश से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कौन गा रहा है इस वक्त? हवेली तो सालों से वीरान पड़ी है। वो आवाज पास आती गई। अचानक हवेली के बड़े दरवाजे के पीछे से एक औरत निकली। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा आधा ढका था और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। कौन हो तुम? तुझे डर नहीं लगता इस रास्ते पर आने से? अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम औरत नहीं, ये वही चुड़ैल धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान। तेरी बीवी ने आज तेरे लिए व्रत रखा है ना? मैं उस व्रत को तोड़ दूंगी। तुम्हें आज रात यहीं खत्म कर दूंगी। नहीं, मुझे जाने दो। अमन भागने लगा। बारिश तेज थी, रास्ता फिसलन भरा था। चुड़ैल कभी सामने से कभी पीछे से प्रकट होती। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। कहीं नहीं जा पाओगे, तुम्हारा अंत आज यही है। लेकिन तभी अमन को याद आया कि उसकी पत्नी अनीता ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। उसके दिल में एक अजीब सी ताकत भर गई। अनीता, तुम्हारी दुआओं की वजह से मुझे बचना होगा। चुड़ैल जैसे ही उस पर झपटी, अमन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य ढाल बन गई हो। चुड़ैल चीख उठी। ये कैसा जादू है? मैं इसके पास क्यों नहीं जा पा रही? अमन ने पूरा जोर लगाकर वहां से दौड़ लगाई और किसी तरह बारिश में फिसलते फिसलते अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचते ही अमन ने दरवाजा खटखटाया। अनीता ने दरवाजा खोला। अनीता, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? हवेली के पास चुड़ैल, वो मुझे मारना चाहती थी। हे भगवान, सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन जब उसने मुझ पर हमला करना चाहा तो कोई ताकत मुझे बचा रही थी। शायद तुम्हारे व्रत की ताकत ही थी जिसने मेरी जान बचाई। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन का हाथ पकड़ा और चुपचाप भगवान से प्रार्थना की।
मैंने जो भी व्रत रखा वो सिर्फ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए था। भगवान ने सुन ली मेरी प्रार्थना। उस रात अमन की जान उसकी पत्नी के करवा चौथ के व्रत ने बचाई, लेकिन हवेली में भटकती वो चुड़ैल अब भी वही है, अगले शिकार का इंतजार करती हुई। शायद अगली बार कोई और राहगीर उसकी नजरों में आ जाए।